कहते हैं हर बात जुबान से हम इशारा नहीं करते, आसमान पे चलने वाले जमीन से गुजरा नहीं करते। हर हालात को बदलने की हिम्मत है हम में। वक्त का हर फैसला हम गवारा नहीं करते। मुश्किलों से उलझने वाला न समझे, हमें हर हालात में जीने का हुनर आता है हमें। जिनके मिजाज दुनिया से अलग होते हैं, महफिलों में चर्चे उनके गजब होते हैं। चाहने वाले हजारों हैं मेरे यारों, दो चार दुश्मनों से कोई फर्क नहीं पड़ता। अभी तो केवल शहनाइयां बजी हैं, ढोल बजने अभी बाकी है। बात से बाजी नहीं लगाते साहब, हार जाओगे। Eagles come in all shapes and sizes, but you will recognize them chiefly by their attitudes. अभी तो केवल गौरैयों ने उड़ान भरी है, असली बाज की उड़ान अभी बाकी है। कल की तैयारी तुम आज से करो, अपनी तुलना कबूतरों से नहीं सिर्फ बाज से करो। हमारी उड़ान थोड़ी देर से होगी मगर सबसे ऊंची होगी। सपनों की उड़ान हम किसी से पूछकर नहीं भरते, हम मर्जी के मालिक हैं, हम अपनी दम पर उड़ते हैं। You are not called to be a canary in a cage. You are called to be an eagle and to fly sun to sun, zero-hour continents. Pay close attention to those who don't clap when you win. ऐसे कई लोग होते हैं जिनकी पहचान उनके एटीट्यूड से होता है। आज के समय में हर कोई खुद को स्टाइलिश और दुनिया के सामने अलग दिखाना चाहते हैं, इसलिए कई युवा एटीट्यूड दिखाते रहते हैं। हालांकि ये सच है कि एक सफल इंसान बनाने के लिए सकारात्मक एटीट्यूड का होना बहुत जरूरी है। दोस्तों सोचो, अगर आपके पास एक बाज जैसे एटीट्यूड हो तो आप हर चैलेंज को आसानी से पार कर सकते हो। आज हम बात करेंगे कि कैसे अपनी जिंदगी में बाज के जैसे एटीट्यूड डेवलप करें। जब तक हवा में उड़ने की हिम्मत हो तब तक कोई चीज आपको नीचे गिरने नहीं देगी। बाज को देखना सिर्फ एक मैजेस्टिक एक्सपीरियंस नहीं होता, बल्कि उसका एटीट्यूड हम सब के लिए एक लेसन है। बाज एक ऐसा पंछी है जो अपनी सफलता का राज अपनी सोच और अप्रोच में ढूंढता है। सभी पक्षी बारिश के दौरान आश्रय ढूंढते हैं, लेकिन बाज बादलों के ऊपर उड़कर बारिश से बचता है। समस्याएं आम हैं, लेकिन एटीट्यूड अंतर पैदा करता है। सबसे पहला पॉइंट है विजन। बाज के पास एक बेहतरीन विजन होता है। जब एक बाज अपने शिकार को देखता है तो उसका फोकस बिल्कुल क्लियर होता है। The eagle sees far and wide with its eyes. We too should keep our vision clear. बाज अपनी आंखों से दूर दूर तक देखता है, हमें भी अपनी दृष्टि को स्पष्ट रखना चाहिए। The sight of the eagle tells us that there may be difficulties in life, but only after facing them can we discover our true strength. बाज का दर्शन हमें बताता है कि जीवन में कठिनाई हो सकती है, लेकिन उसका सामना करने के बाद ही हम अपनी असली ताकत को जान सकते हैं। वैसे ही अगर हमें भी जीवन में सक्सेस चाहिए तो हमें अपने गोल पर फोकस रखना होगा। अगर हम अपने गोल को क्लियर देखेंगे, अपनी डायरेक्शन को समझेंगे, तो हम भी अपनी मंजिल तक पहुंचने में सफल हो सकते हैं। अपने गोल को क्लियर करो, उन्हें लिखो और उन पर फोकस करो। जब आप अपनी डायरेक्शन को समझ पाते हो तो कोई भी स्टॉर्म आपको रोक नहीं सकता। बाज का दूसरा कैरेक्टरिस्टिक है डिटर्मिनेशन। जब बाज अपने शिकार को टारगेट करता है तो वो अपनी पूरी एनर्जी लगा देता है, वो कभी बीच में नहीं रुकता। वैसे ही आपको अपने गोल्स के लिए अपने डिटर्मिनेशन को स्ट्रॉन्ग करना होगा। हर मुश्किल, हर चैलेंज को एक अपॉर्चुनिटी समझकर उसे पार करना होगा। हमारी लाइफ में बहुत सी चीजें ऐसे होती हैं जो हमें रुकने पर मजबूर कर देती हैं, लेकिन अगर आपके पास बाज जैसा डिटर्मिनेशन है तो आपको कभी भी अपने गोल्स से भटकेंगे नहीं। आपको अपने सपनों के लिए लगातार काम करते रहना है, जैसे बाज अपने प्रे के पीछे पूरी जान लगा देता है। बाज का तीसरा ट्रेट है पेशेंस। जब एक बाज अपने घोंसला में होता है तो वो अपनी सराउंडिंग को ध्यान से देखता है, हर चीज पर फोकस करता है। वो अपने शिकार का इंतजार करता है और जब वक्त आता है तब वो अपने टारगेट पर अटेम्प्ट करता है। बाज के जैसा पेशेंस हमें भी सीखना चाहिए। हमारे जिंदगी में भी काफी चैलेंजेस होते हैं, लेकिन सबसे जरूरी चीज है पेशेंस। जब तक आप अपने गोल तक नहीं पहुंचते तब तक अपनी पेशेंस से एंजॉय करते रहिए। जो चीज जल्दी मिलती है वो चीज जल्द ही खत्म भी हो सकती है, लेकिन जो चीज पेशेंस से मिलती है उसकी वैल्यू अलग ही होती है। वो केवल ताकत और ध्यान नहीं रखता, बल्कि यह धैर्य भी रखता है। यह सही समय का इंतजार करता है और तभी हमला करता है जब शिकार सही जगह पर हो। हमें भी अपनी जिंदगी में धैर्य रखना चाहिए। हमेशा तुरंत परिणाम की उम्मीद न करें। सफलता समय लेती है, इसलिए धैर्य रखें और सही समय का इंतजार करें। जब आप अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते हैं तो आपको कभी भी जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। बाज का तीसरा ट्रेट होता है फियरलेस। जब वो हवाओं में उड़ता है तो उससे कोई भी दिखावा, कोई भी टेंशन नहीं होता।
वो अपने गोल की तरफ बिना किसी डर के आगे बढ़ता। द ईगल्स फ्लाइट टेल्स अस दैट टू रीच द हाइट्स इन लाइफ वी मस्ट लेट गो ऑफ आवर फियर्स। बाज का उड़ना हमसे कहता है कि जीवन में ऊंचाइयों को छूने के लिए हमें अपने डर को छोड़ना होगा। डर के बावजूद चलते रहें। डर अज्ञात के लिए एक स्वाभाविक प्रतिक्रिया है, लेकिन यह वह चीज भी है जो ज्यादातर लोगों को वापस रखती है। बाज की तरह अपनी क्षमताओं पर भरोसा करके और आगे बढ़ने की हिम्मत रखते हुए डर से ऊपर उठें। कभी कभी हमारी परिस्थिति डरावनी लगती है, लेकिन यही वह समय होता है जब हम अपनी असली ताकत पहचान सकते हैं। अकेले जीतना आसान नहीं होता, लेकिन नामुमकिन भी नहीं। यदि हम आत्मविश्वास और मेहनत से आगे बढ़ते हैं तो हम पूरी दुनिया को जीत सकते हैं। कई बार ऐसा होता है कि लोग हमारे सपनों का मजाक उड़ाते हैं। वे हमें कमजोर साबित करने की कोशिश करते हैं, लेकिन यदि हमने अपने ऊपर भरोसा कर लिया तो दुनिया की कोई ताकत हमें रोक नहीं सकती। जो बाज जैसा आगे बढ़ सकता है वह हर बाधा को पीछे छोड़ सकता है। जीवन में अगर हमारी सोच ऊंची हो तो कोई भी कठिनाई हमें रोक नहीं सकती। हमें निरंतर उन्नति की ओर बढ़ना चाहिए। बाज की तरह अपने सपनों को ऊंचा उड़ने दो ताकि हम उन तक पहुंच सकें जहां दूसरा और कोई नहीं पहुंच सकता। बाज को उनके लचीलापन के लिए जाना जाता है, विशेष रूप से तूफानों के माध्यम से उड़ने की उनकी क्षमता। जब कोई तूफान आता है तो बाज से बचने से बचते नहीं हैं, लेकिन ऊंचाई हासिल करने के लिए हवा की धाराओं का उपयोग करते हुए उच्च उड़ान भरते हैं। इसी तरह जीवन में असफलताएं और चुनौतियां अपरिहार्य हैं। हालांकि लचीलापन विकसित करने से आप प्रतिकूलता के माध्यम से दृढ़ता से रह सकते हैं। जब आप अपने सपनों को साकार करने के लिए ईमानदारी से मेहनत करते हैं तो आप उन ऊंचाइयों तक पहुंच सकते हैं जहां अन्य नहीं पहुंच पाते। अगर हम अपने लक्ष्य की ओर निरंतर प्रयास करते हैं तो कभी भी हमें खुद को कमजोर महसूस नहीं होता, चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों। जब आप बाज के समान दूरदृष्टि रखते हो तब हर छोटा सा कदम भी आपके सफलता की ओर बढ़ता है। एक विशाल दृष्टिकोण रखते हुए छोटे छोटे कदम भी हमारी सफलता के पथ पर महत्वपूर्ण होते हैं। जब हम अपने सपनों की ऊंचाई तक पहुंचते हैं तो सफलता की असली मिठास का अनुभव होता है। सिर्फ वही लोग आसमान में उड़ते हैं जो अपने अंदर की ताकत को पहचानते हैं, जैसे बाज अपने पंखों की ताकत को पहचानता है। हमें अपनी असली शक्ति और क्षमता को पहचानने की आवश्यकता है। यही शक्ति हमें किसी भी मुश्किल से पार करने की मदद करती है। दोस्तों, जब तक आप अपने डर को अपनी ताकत नहीं बनाओगे तब तक आप अपने गोल्स तक नहीं पहुंच सकते। बाज की तरह अपने डर को छोड़ो और अपनी ताकत पर विश्वास करो। जीवन में कभी भी डर का सामना करने से ज्यादा जरूरी है अपनी अंदरूनी ताकत पर विश्वास करना। तभी हम किसी भी मुश्किल का सामना कर सकते हैं। बाज एक ऐसा पक्षी है जो अपनी ताकत, साहस और निर्भीकता के लिए प्रसिद्ध है। इसका दृष्टिकोण जीवन में ऊंचाइयों को छूने, हर कठिनाई का सामना करने और सफलता के लिए निरंतर प्रयास करने का है। बाज का जीवन हमें सिखाता है कि जीवन के किसी भी क्षेत्र में असफलता या मुश्किलें अस्थायी होती हैं, और अगर हमारी मानसिकता मजबूत हो तो हम किसी भी चुनौती को पार कर सकते हैं। अधिक लचीला बनने के लिए चुनौतियों को गले लगाओ। चुनौतियों से बचने के बजाय उन्हें बढ़ने और सीखने के अवसरों के रूप में देखें। जब चीजें कठिन हो जाती हैं तो अपने आप को याद दिलाएं कि बाधाओं पर काबू पाने से आप मजबूत होंगे। One who walks on their path like an eagle never fails to achieve their purpose. जो बाज की तरह अपनी राह पर चलता है वह अपने उद्देश्य को पाने में कभी नहीं चूकता। The eagle decides its own direction, just like we should make our own decisions in life. बाज अपनी दिशा खुद तय करता है, उसी तरह हमें भी अपने जीवन के फैसले खुद लेने चाहिए। अतीत को छोड़कर वर्तमान पर जीना सीखो। बाज कभी अतीत को लेकर नहीं सोचता। यह अपने पुराने पंखों को त्याग देता है और नए पंखों के साथ अपनी उड़ान जारी रखता है। हमें भी अतीत को छोड़कर अपने भविष्य पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। जिंदगी में कई बार हम पुराने दुखों, गलतियों और पछतावे को लेकर जकड़े रहते हैं, लेकिन जैसे बाज अपने पुराने पंखों को छोड़ देता है, वैसे ही हमें भी अपने अतीत को छोड़कर नए अवसरों का स्वागत करना होगा। वो हमेशा नए अपॉर्चुनिटीज के लिए अपने आप को इंप्रूव करता है। हर नई सीजन में वो अपने पंख को नई तरह से ग्रोथ करता है। नए स्किल्स सीखना, किताबें पढ़ना, वर्कशॉप्स अटेंड करना या जो भी आपको अपने कैरियर और पर्सनल लाइफ में सुधार लाने के लिए मददगार हो। अपने भविष्य के बारे में सोचें। आप अगले साल, 5 साल, 10 साल में कहां होना चाहते हैं? यह दृष्टिकोण और लक्ष्य ही हमें जीवन में दिशा और प्रेरणा देते हैं। बिना उद्देश्य के
हम अपनी दिशा खो सकते हैं। इसलिए एक स्पष्ट उद्देश्य बनाएं और उसी दिशा में काम करें। तो बाज जैसी मानसिकता कैसे बनाएं? इसे बनाने के लिए आपको स्वतंत्रता, ध्यान, कठिनाइयों से ऊपर उठने की क्षमता, अतीत को छोड़ने की कला, उच्च मानक अपनाने का साहस, धैर्य रखने और भविष्य के लिए एक स्पष्ट दृष्टिकोण विकसित करना होगा। रोमत बाज बनकर उड़ने की तैयारी करो। चुनौतियां तो जिंदगी में आती रहेगी, बस उन्हें स्वीकारने की तैयारी करो। बाज को जब भी कोई रोकने या क्रिटिसाइज करने की कोशिश करता है तो वो अपने गोल पर फोकस्ड करता है। वो अपने ओपोनेंट्स को इग्नोर करते हुए अपनी अपनी जर्नी पर ध्यान देता है। हम सबको लाइफ में कभी ना कभी क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़ता है, लेकिन जरूरी है कि हम उससे सीखने की कोशिश करें ना कि हम अपनी हिम्मत को तोड़ लें। अपने सपनों को सच करने के लिए हमें अपनी मेहनत और एटीट्यूड की जरूरत है। सोर लाइक एन ईगल एंड अचीव ग्रेटनेस। बाज अक्सर अकेला रहता है। वो अपने पर्सनल स्पेस में अपने डिसीजंस लेता है, अपनी थॉट्स को समझता है और तभी वो अपना नेक्स्ट मूव के लिए तैयार होता है। अगर हम अपने आप को समझे और अपनी स्ट्रैटेजी बनाने के लिए कुछ वक्त अकेला गुजारने का मौका देते हैं तो अपने आप का जीवन बेहतर बना सकते हैं। सॉलिट्यूड में अपना गोल्स को इवैल्यूएट करना, अपने आपे से सच्ची बातें करना और अपने लाइफ के इंपॉर्टेंट डिसीजंस को लेते वक्त अपने थॉट्स को क्लियर करना होगा। बाज का चौथा कैरेक्टरिस्टिक है लीडरशिप। एक बाज अपनी फैमिली के लिए हर जरूरी कदम उठाता है, अपने बच्चों को सिखाता है और कभी भी उनका साथ नहीं छोड़ता। बाज का लीडरशिप एटीट्यूड हम सब के लिए एक इंस्पिरेशन है। अगर आप चाहते हैं कि आपका एटीट्यूड और जिंदगी सक्सेसफुल हो तो आपको अपने आसपास के लोगों को लीड करना होगा। आपको अपनी टीम को इंस्पायर करना होगा, उन्हें अपने गोल्स के लिए मोटिवेट करना होगा, अपने आसपास पॉजिटिव इन्फ्लुएंस बनाना, उन्हें अपलिफ्ट करना। यह भी एक बाज का जैसा एटीट्यूड का एक हिस्सा है। जब आप लोगों को साथ लेकर चलते हैं तब आप खुद भी ज्यादा पावरफुल बन जाते हो। स्पष्ट दृष्टिकोण और उद्देश्य के बिना कोई भी लक्ष्य प्राप्त नहीं किया जा सकता। हमें अपने लक्ष्यों को स्पष्ट रूप से देखना चाहिए। जीवन में सफलता केवल उच्चता तक पहुंचने से नहीं मिलती, बल्कि एक स्पष्ट उद्देश्य और दिशा के साथ प्रयास करने से मिलती है। हमारे सपने तभी साकार हो सकते हैं जब हम उन्हें पूरा करने के लिए सही मार्ग पर और मेहनत से चलते हैं। बाज के जैसा अपने आत्मविश्वास को इतना मजबूत बनाओ कि कोई भी तूफान तुम्हें नीचे नहीं गिरा सके। आत्मविश्वास हमें हर मुश्किल से उबारता है। जब हम खुद पर विश्वास करते हैं तो कोई भी चुनौती हमें हरा नहीं सकती। जो व्यक्ति अपने लक्ष्य की ओर बाज की तरह नजरें गड़ाता है वही उसे हासिल करता है। अगर आप अपने लक्ष्य पर पूरा ध्यान केंद्रित करते हैं तो कोई भी मुश्किल आपको उसे पाने से रोक नहीं सकती। आत्मविश्वास हमारे अंदर की शक्ति को उजागर करता है और हमें अपनी पूरी क्षमता का उपयोग करने के लिए प्रेरित करता है। Build your self-confidence as strong as the eagles, so that no bad situation can shake it. बाज की तरह अपने आत्मविश्वास को इतना मजबूत बनाओ कि कोई भी बुरी स्थिति उसे हिला ना सके। खुद को हर पल चुनौती देना और आगे बढ़ना ही सफलता की कुंजी है। हमें अपनी सीमाओं को तोड़ने के लिए हमेशा खुद को चुनौती देना चाहिए, तभी हम वास्तविक सफलता हासिल कर सकते हैं। बाज का जैसा एटीट्यूड विकसित करना एक गहरी सोच और दृढ़ इच्छा शक्ति की मांग करता है। यह एटीट्यूड हमें जीवन में सफलता प्राप्त करने और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए प्रेरित करती है। आसमान में उड़ान भरने के लिए हमें जमीन से उठकर ऊंचा सोचना होगा। बाज की तरह हमें अपने सपनों को ऊंचा और दूर देखना चाहिए। खुद को छोटे लक्ष्यों से संतुष्ट ना करें, बल्कि जीवन में बड़ा उद्देश्य तय करें। The foolish thing the eagle weak and easy to bring to heel. The eagle's wings are silken, but its claws are made of steel. मत देख घूम घूम के उजरा हुआ चमन, ये शुक्र है अब भी तुझे उड़ता नसीब है। स्वतंत्रता का सम्मान करें। जैसे बाज को खुले आकाश में उड़ने की स्वतंत्रता होती है, वैसे हमें भी अपनी स्वतंत्रता का सम्मान करना चाहिए। अपनी स्वतंत्रता को मजबूत करें। My power is made perfect in weakness, for when I am weak, I am strong. Eagles don't always have a soft and easy life, nor will we. But just as eagles illustrate, God is calling us to wait on Him and learn to soar higher, above the cares, trials, and trivial pursuits of life. बाज एकांत पक्षी हैं। वे उच्च स्थानों पर अपने घोंसले का निर्माण करते हैं, गड़बड़ी से दूर होते हैं और वे अक्सर अकेले शिकार करते हैं। यह स्वतंत्रता उनके अस्तित्व और सफलता के लिए महत्वपूर्ण है। इसी तरह
बाज जैसे एटीट्यूड को विकसित करने का मतलब है कि अपनी क्षमताओं में आत्मनिर्भरता और आत्मविश्वास की खेती करना। स्वतंत्रता विकसित करने के लिए आत्मविश्वास विकसित करें, निर्णय लेने और समस्याओं को हल करने की अपनी क्षमता पर विश्वास करें। There are times when alone is the best place to be. अपनी प्रवृत्ति पर भरोसा करें और अपनी पसंद को मान्य करने के लिए दूसरों पर भरोसा न करें। आत्मविश्वास आपको जीवन की चुनौतियों को संभालने की ताकत देगा। बाज की तरह हमें भी अपनी स्वतंत्रता का मूल्य समझना चाहिए और कभी भी दूसरों के दबाव में आकर अपनी दिशा से विचलित नहीं होना चाहिए। जीवन में चुनौतियों का सामना करते वक्त हमें हर स्थिति को सकारात्मक रूप में देखने की आवश्यकता होती है। यह हमारी मानसिकता को सशक्त बनाता है। निरंतर सुधार की दिशा में बढ़े। जीवन में सीखना और सुधारना निरंतर प्रक्रिया होनी चाहिए। जैसे एक ईगल हर उड़ान में खुद को बेहतर बनाता है, वैसे ही हमें भी हर दिन कुछ नया सीखने और आगे बढ़ने की कोशिश करनी चाहिए। विपरीत परिस्थितियों में भी दृढ़ रहना। बाज तूफानों के बीच से भी अपनी उड़ान जारी रखता है, जैसे हमें भी विपरीत परिस्थितियों में अपनी दिशा बनाए रखनी चाहिए। जब जीवन में मुश्किलें आईं, तब हमें अपनी स्थिति को मजबूत बनाए रखना चाहिए। विपरीत परिस्थितियां भी हमें मजबूत बना सकती हैं, जैसे बाज तूफानों का सामना करता है। आप बाज जैसी मानसिकता को विकसित कर सकते हैं, जो न केवल आपके जीवन को प्रेरित करेगी, बल्कि आपको कठिन परिस्थितियों में भी सफलता की ओर अग्रसर करेगी। बाज दूसरों को अपनी विफलताओं या बाधाओं के लिए दोषी नहीं ठहराता है। इसी तरह अपने कार्यों के लिए जिम्मेदारी लें, चाहे वे सफलता या विफलता की ओर बड़े। प्रत्येक अनुभव से सीखें और खुद को बेहतर बनाने के लिए इसका उपयोग करें। This means it's better to be a calm eagle soaring high than a roaring lion. गरजते हुए बब्बर शेर से कहीं बेहतर है शांत होकर उड़ता हुआ बाज। Those who don't take flight due to others' fear can never soar in the sky. जो दूसरों के डर से अपनी उड़ान नहीं भरते, वे कभी आकाश में नहीं उड़ सकते। The eagle walks its own path and never flies like anyone else. बाज सिर्फ अपने रास्ते पर चलता है, कभी किसी और की तरह नहीं उड़ता। Just like the eagle has no fear, leave fear behind to achieve your goals. जैसे बाज के पास कभी कोई डर नहीं होता, वैसे ही अपने लक्ष्य को पाने के लिए डर को छोड़ दो। To fly, you need wings, but to reach heights, you need courage. उड़ान के लिए पंख चाहिए होते हैं, लेकिन ऊंचाई पाने के लिए साहस। बाज के जैसा एटीट्यूड को कैसे आप अपने डेली लाइफ में इंप्लीमेंट कर सकते हैं? कैसे दिन की शुरुआत करें? अपनी रूटीन में फोकस करें, अपने गोल्स को अचीव करें, क्योंकि सिर्फ बातें करने से नहीं चलेगा, आपको एक्शन लेने की जरूरत है। सबसे पहले एक बाज जैसे एटीट्यूड का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है अपनी सुबह को प्रोडक्टिव बनाना। जब आप सुबह जल्दी उठते हो, अपनी दिन की प्लानिंग करते हो, तो आप अपनी गोल्स को क्लियर करते हो। ये वो वक्त होता है जब अपनी दिन की डायरेक्शन सेट करते हो। जैसे बाज अपनी दिन की शुरुआत करता है, वैसा ही आपको अपने दिन का प्लान बनाना होगा। हर सुबह अपने गोल्स का एक चेकलिस्ट बनाइए। आपको आज क्या अचीव करना है, कैसे आप अपनी एनर्जी को फोकस करेंगे और किस टास्क पर अपना ध्यान देंगे। जब आप अपने दिन को पर्पस के साथ शुरू करेंगे, तो आप आसानी से अपनी गोल की तरफ बढ़ेंगे। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है अपनी लिमिटेशंस को तोड़ना। कभी कभी आपको लगेगा कि आपके पास इतनी ताकत नहीं है या आप अपने गोल्स को अचीव नहीं कर पाएंगे, पर जब आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलते हो, अपनी बाउंड्रीज को चैलेंज हो, तो आप अपने आप को नए लेवल तक पुश कर पाते हो। जैसे बाज अपनी बाउंड्रीज को समझता है, वैसे ही आपको अपने लिमिटेशंस को समझकर उन्हें क्रॉस करना होगा। The eagle's claws have the strength to fight against any evil, and we too should recognize our strength. बाज के पैरों में वह ताकत है जो किसी भी बुराई से लड़ सकती है। हमें भी अपनी ताकत पहचाननी चाहिए। जब आप ऐसे डिसीजन लेते हो जो आपको डर देते हैं, तभी आप अपने ग्रोथ का असली एक्सपीरियंस करते हो। यही चीज आपको एक बाज तरह एटीट्यूड दे सकती है। और एक बात है जो हमें सीखनी चाहिए, फेलियर से ना घबराइए। फेलियर को एक सेटबैक नहीं, एक स्टेपिंग स्टोन समझिए। जब तक आप फेल नहीं होते, आप सीख नहीं पाते। जिंदगी में हमेशा हर्डल्स आएंगे, लेकिन अगर आपका एटीट्यूड बाज की तरह हो, तो आप कभी भी गिव अप नहीं करेंगे। हर फेलियर के बाद अपने लेसन को समझकर अपने गोल्स के लिए फिर से उठना आपको सक्सेस तक ले जाएगा। जब आपका माइंड क्लियर होगा, तब आप अपना गोल्स को एफर्ट्सलेसली अचीव कर सकते हो। हमें यह भी समझना होगा कि एक बाज अपने प्रे के लिए कभी भी अपना एनर्जी वेस्ट नहीं करता। वो अपनी एफर्ट्स को वाइजली यूज करता है। वैसे ही आपको भी अपनी एनर्जी को वाइजली मैनेज करना होगा। हर चीज में बैलेंस रखना होगा। काम, रिलैक्स और अपनी पर्सनल ग्रोथ के लिए समय देना होगा।
उसका का संघर्ष कभी खत्म नहीं होता। वह हमेशा अपनी शक्ति और अपनी दिशा को तलाशता है। एक बात जैसा एटीट्यूड तभी आता है जब अपने आप को समझते हैं और अपनी हर डिसीजन को वाइजली लेते हैं। सो आज से ही अपनी सोच को बदलो, अपनी एटीट्यूड को बाज जैसा बनाओ। आपको जो चाहिए वो मिलेगा। जिंदगी के हर चैलेंज को एक अपॉर्चुनिटी समझे। अगर आपका एटीट्यूड राइट है तो दुनिया का कोई भी ताकत आपको रोक नहीं सकता। आपको सिर्फ अपने एटीट्यूड को बदलना है, बाकी सब कुछ अपने आप हो जाएगा। बाज जैसा एटीट्यूड सिर्फ उनके लिए होता है जो अपनी सोच को बढ़ा करके अपने गोल्स को पाना चाहते हैं। कीप सोरिंग हाई। शुक्रिया दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए और एक लाइक जरूर कर दीजिए। आपका एक लाइक, एक सब्सक्राइब से मुझे और वीडियो बनाने की मोटिवेशन मिलता है। जय हिंद।